नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लोकतंत्र असल में चलता कैसे है? इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम करती है। आज हम उसी मशीनरी के पुर्जों को समझेंगे, मतलब उन संस्थाओं के कामकाज को जो हमारे देश की बुनियाद हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम लोकतंत्र के सबसे बेसिक आइडिया से शुरू करेंगे, फिर सरकार के जो 3 मेन पिलर्स हैं उन्हें एक एक करके जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। यहां हम उस एक आइडिया को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिस पर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार खड़ी होती है। अब ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना, क्या सारी की सारी पावर किसी एक नेता के हाथ में होती है या फिर पूरी सरकार के पास? असल में लोकतांत्रिक संस्थाओं का पूरा ढांचा वो इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो बनाया गया है। तो इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, लोकतंत्र का जो असली मैजिक है ना, वो इसी बात में छुपा है कि पावर किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होती। इसे बहुत समझदारी से अलग अलग संस्थाओं के बीच बांटा जाता है ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बनी रहे। इन संस्थाओं को सरकार के 3 स्तंभ भी कहा जाता है। इसे एक खेल की तरह समझिए। विधायिका यानी वो जो खेल के नियम बनाती है, कार्यपालिका जो उन नियमों के हिसाब से खेलती है, और न्यायपालिका जो एक रेफरी की तरह ये देखती है कि सब कुछ नियमों के दायरे में ही हो रहा है या नहीं। चलिए अब पहले स्तंभ यानी विधायिका की बात करते हैं। भारत में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है उसे हम संसद कहते हैं, और इसका सबसे जरूरी काम है देश के लिए कानून बनाना। हमारी जो संसद है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर आती है लोकसभा जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, और फिर है राज्यसभा जो देश के अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों सदनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, लोकसभा सीधे तौर पर जनता की आवाज है, सरकारें यहीं से बनती और गिरती हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा राज्यों के हितों की नुमाइंदगी करती है, और क्योंकि ये एक स्थायी सदन है तो ये सिस्टम में एक तरह की स्थिरता भी लाती है। अच्छा, कानून तो बन गए, पर उन्हें लागू कौन करेगा? बस यहीं पर सरकार का दूसरा स्तंभ यानी कार्यपालिका अपना काम करती है। इसकी जिम्मेदारी है रोजमर्रा का प्रशासन चलाना और नीतियों को जमीन पर उतारना। और एक दिलचस्प बात यह है कि कार्यपालिका भी 2 तरह की होती है। एक है राजनीतिक कार्यपालिका यानी हमारे चुने हुए नेता जो एक तय समय के लिए सत्ता में आते हैं, और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका, मतलब हमारी नौकरशाही जो लंबे समय तक प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बनकर काम करती है। और इस कार्यपालिका के टॉप पर कौन है? तो देखिए, प्रधानमंत्री सरकार के असली मुखिया होते हैं जिनके पास फैसले लेने की असल पावर होती है, जबकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक यानी सेरेमोनियल होती है। अब आते हैं तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ पर, न्यायपालिका। ये सिर्फ कोर्ट्स का एक नेटवर्क भर नहीं है, ये तो हमारे संविधान की रक्षक है, हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी। न्यायपालिका के 3 सबसे अहम काम हैं। पहला, आम लोगों के झगड़ों को सुलझाना और उन्हें इंसाफ दिलाना। दूसरा, ये पक्का करना कि देश संविधान के हिसाब से ही चले। और तीसरा, हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई आंच ना आने देना। भारत में न्यायपालिका का एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा ढांचा है। सबसे निचले लेवल पर हैं जिला अदालतें, फिर राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स, और सबसे ऊपर पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारी सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। और ये पूरा सिस्टम तभी ठीक से काम कर सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। इसका मतलब है कि वो विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी दबाव में आए बिना पूरी तरह निष्पक्ष होकर अपने फैसले सुना सके। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हमने तीनों स्तंभों को अलग अलग तो समझ लिया। अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि इस पूरे डिजाइन का असली जादू इन तीनों के एक दूसरे को बैलेंस करने में कैसे छिपा है। इस संतुलन का एक बहुत ही पावरफुल टूल है न्यायिक समीक्षा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका के पास उसे रद्द करने की शक्ति है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और यहीं लोकतंत्र के डिजाइन की खूबसूरती दिखती है। हर संस्था दूसरी पर नजर रखती है। विधायिका कार्यपालिका से सवाल कर सकती है और न्यायपालिका इन दोनों के कामों की समीक्षा कर सकती है। ये नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है ना, यही पक्का करता है कि कोई भी एक संस्था तानाशाह ना बन जाए। ये पूरा ढांचा वाकई में शानदार है, लेकिन इसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम यानी देश के नागरिक इसे कितना मजबूत बनाए रखते हैं।
तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि इस पूरी व्यवस्था में एक नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है।